जालसाजों के चक्कर में फंस गया विपिन। 3 महीने से विदेश में मालिक ने कर रखा है कैद। मारने की लगातार दे रहा है धमकी। वीडियो भेजकर किया बचाने की गुहार। माँ बाप बेटे के लिए जगह जगह लगा रहे हैं गुहार। माँ है गूंगी, रो रो कर है बुरा हाल। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं जौनपुर जिले के चतुर्भुज गांव में पहुंचे हैं। पोस्ट बरियत है। अभी मैं यहां पे पहुंचा हूं। यहां पे एक 26 वर्ष के युवक विपिन सिंह नाम है, जो मुंबई में काम करते थे। उनके घर की स्थिति खराब। आप सामने देख सकते हैं कि इनका घर है। दिखाइए, देखिए सामने इनका घर है। इनके घर की स्थिति खराब थी। ये मुंबई में काम करते थे और वहाँ पे 2 जालसाज के चक्कर में आके वे पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए और वहाँ पे वे फंस चुके हैं। वे अब भारत आने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत आने के लिए कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आइए, यहाँ पे इनके आप देख सकते हैं कि इनके पिताजी बैठे हैं, इनके मम्मी जी हैं। इनकी मम्मी जी का रो रो के बुरा हाल है। जब से विपिन गए हैं, 4 महीने हो चुका है। जब से विपिन गए हैं तब से इनके मम्मी का रो रो का बुरा हाल है। फिलहाल इनकी मम्मी बोल नहीं सकती, मुख बधिर है। अपना बता सकती हैं रो के कि हम बहुत तकलीफ़ में हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रही, अपनी तकलीफ़ को बयां नहीं कर पा रही। उनके पिताजी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र बहादुर सिंह। सुरेंद्र बहादुर सिंह। हाँ। क्या नाम है आपके बेटे का? विपिन कुमार सिंह नाम है साहब। विपिन कुमार सिंह। हाँ। ये बताइए कि पहले वो मुंबई में काम करते थे? मुंबई में वो काम करता था। 5-6 हज़ार रुपया हम लोगों को भेजता था। खाते थे, पीते थे, और किसी दलाल के चक्कर में वो फंस गया। और दलाल बताया कि यहाँ से आमदनी बढ़ेगा नहीं, तुमको भेज दे रहे हैं सऊदीया, वहाँ चले जाओ, वहाँ 4 साल में आदमी बन जाओगे। और वहाँ साहब वो उसी दलाल के चक्कर में फंस करके और वहाँ वो साहब चला गया। वहाँ कर्ज लेके 1.5 लाख रुपए लेके उनको कर्ज दिया, वीज़ा बनवाया, और वो भेजे थे कि आपको दूसरा काम करना पड़ेगा कंपनी का, और उसको ऊँट दे दिए हैं, बकरी दे दिए हैं। और 1 महीने तक उससे बात हुआ साहब। इसके बाद उसका कोई पता ही नहीं चला। कहाँ महीने हुआ गए? 4 महीने। 4 महीने। किस महीने में गए थे? तो साहब अप्रैल अप्रैल में गए थे। अप्रैल में गए थे। और अप्रैल में जब वो गए थे तो आपको कैसे पता चला, या वो कैसे बताए कि मैं फंस चुका हूँ? कितने दिनों तक आपकी बात हुई उनसे? दोस्त के मोबाइल में मैसेज आया। 1 महीने तक उससे साहब बात हुआ। इसके बाद उससे बातें हुआ नहीं। मोबाइल मालिक जो है छीन लिया, उसको मारा पीटा, और वो किसी बच्चे के सहारे से मोबाइल लिया और उससे मैसेज भेजा अपने साथियों के पास कि हमारा ऐसे ऐसे हाल है, हमको बचा लीजिए, मालिक हमको मार रहा है, ताना दे रहा है। मैं विपिन सिंह बोल रहा हूँ। मैं यहाँ सऊदीया में फंस गया हूँ और मैंने पुलिस चौकी में कंप्लेन भी की है, इंडियन एम्बेसी में कंप्लेन की है। पुलिस चौकी में मैंने कंप्लेन की तामिर जाफर गस्तानी के नाम से, जो मुझे हमेशा मारता पीटता है और बोलता है कि चाकू से गला काट दूंगा। इन लोगों ने मुझे पैसा भी नहीं दिया है 3 महीने से, और पुलिस वालों ने उसे बुलाया, उसका नाम एड्रेस पूरा लिखा हुआ है वहाँ पे, और पुलिस ने बोला 3 दिन में भेज दो घर। तो उसने बोला ठीक है, लेकिन अभी तक उसने मुझे घर नहीं भेजा। देखिए, घटना है कि विपिन सिंह मुंबई में काम करते थे। 2 जालसाजों के चक्कर में आकर सोचे कि मेरे घर की स्थिति खराब है, और घर की स्थिति को सुधारने के लिए विदेश चले गए। सऊदी अरब चले गए। वहाँ पूर्ण रूप से फंस चुके हैं। वहाँ के जाने के बाद 1 महीने तक सही से बात हुई। उसके बाद 3 महीने से वो बहुत ही जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। इस तरह का आप आरोप लगा रहे हैं। हाँ साहब, उसको किसी तरह से हमारा प्रार्थना है कि यहाँ उसको इंडिया भेज दिया। अच्छा, मारा पीटा जा रहा है, आपको पे बात पता है? मैसेज से मालूम है हमको। 1.5 लाख कर्ज लेकर पिताजी इनके 1.5 लाख कर्ज लेकर इनको भेजे थे कि ताकि इनके घर की स्थिति खराब हो चुके, वो पूर्ण रूप से फंस चुके। वे दलाल उनसे मिले कहाँ थे, वो आपको बताए कुछ? वो बम्बई में। वो दोनों दलाल उसको बम्बई में भेंट हुआ था, और उसको बताया कि यहाँ से क्या होगा, 13,000 14,000
पा रहे हो, हम भेज दे रहे हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा पगार होगा और 4-5 साल में स्थिति तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए दलाल कह रहे हैं कि यहाँ पे 4-5 साल में तुम्हारी अच्छी स्थिति हो जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं इनकी मम्मी बार बार इशारा कर रही हैं, बार बार अपने दर्द को बयां करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रही हैं। शायद उनकी आँख बता रहे हैं, उनके आँख की आंसू बता रही कि उनको बेटे के जाने की गम है, वहाँ फंसा है, वो बहुत टेंशन में है, वो बयान नहीं कर पा रही हैं। बताइए कि उन दलालों से कैसे संपर्क में आए विपिन? दलालों से साहब वो दलाल दोनों बम्बई ही रहते थे और उससे संपर्क हो गया। कैसे हुआ कैसे नहीं, अब वो काम करता था, काम करके आता था और कुछ दिन बाद उनसे संपर्क हुआ। वो दलाल ने बताया कि यहाँ ज़िंदगी बीत जाएगी, काम करते करते वहाँ हम भेज दे रहे हैं, जाओ 4-5 साल। दोनों एजेंट बता रहे थे, 2 एजेंट के माध्यम से गए थे। हाँ। क्या नाम है उन दोनों का? एक का नाम सुशील है सुशील है साहब और एक का नाम अहमद। एक का नाम अहमद है। और सुशील कहाँ का रहने वाला? महाराजगंज का। सुशील साहब महाराजगंज का रहने वाला है, अहमद जो है गोरखपुर का रहने वाला है। अच्छा, तो इन दोनों से आपका भी बात हुआ था? हाँ साहब बात हुआ था, लेकिन ये लोग ये बताए कि मोबाइल मालिक ने छीन लिया है और उसको मारा है। ये बात हकीकत है कि हम लोग एजेंट हैं, भेजे हैं, मारा है। और फिलहाल एक गलती हुई है कि जिस काम के लिए हम लोग भेजे थे वो काम वो ना ही पाया, दूसरा काम पा गया। मोटा काम है और मतलब आपको मोटे काम से एतराज नहीं है? लड़के को प्रताड़ित किया जा रहा है, लड़के को मारा पीटा जा रहा है, उसका पगार नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी तकलीफ आपकी इस बात की है? सबसे बड़ी साहब तकलीफ की बात यह है कि उसको पगार नहीं दिया जा रहा है। 3 महीने का वीजा बनवा करके भेज दिए, उसमें 3 ही महीना लिखा है। अच्छा, आपने प्रोसेस क्या किया? आपने अभी तक कहाँ गया बात करने? आपने कुछ किया? हम साहब जिला पे गए, डीएम साहब के यहाँ दरखास्त दिए। हाँ बताइए। देखिए ऐसा है कि ये लोग बहुत ही गरीब हैं, ठीक है। हाँ। जो भी हो सक रहा है गांव वाले इनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा। आप यहाँ इस बात से समझ सकते हैं कि अभी तक इन लोगों के पास मोबाइल नहीं है कि किसी से बात कर सकें। विपिन का फ़ोन आता था तो गांव की किसी लड़की के मोबाइल पे आता था। अच्छा, तो वो ला के इसके बात कराते थे। अच्छा। इसके बाद विपिन का ही मित्र है, हमारे चाचा का लड़का है, मतलब मुंबई में, शैलेंद्र सिंह, उसी के मोबाइल पे जो है मैसेज आया कि यहाँ पे मुझे फंसा दिया गया है दलालों के द्वारा। सुशील जो आपका महाराजगंज का है, इसके बाद अहमद गोरखपुर का है, उसके द्वारा वहाँ पे फंसा दिया गया है। वहाँ पे जो कपिल बोलते हैं उसको, जो मालिक होता है, उसके द्वारा उसे बहुत मारा पीटा जा रहा है। बताया उसने कपिल का नाम भी मालूम है आपको? कपिल का नाम एक्चुअली पूरा पता नहीं है, कोई जफ़र दस्तानी करके है उसका, कोई जफ़र दस्तानी करके है, ये पूरा नाम नहीं पता है, उसने रिकॉर्डिंग में बोला हुआ है। तो वहाँ पे उसके द्वारा बहुत मारा पीटा गया। रेत में ले जाके बताया कि मेरा गला कस दिए थे, मुझे लटका दिए थे। अच्छा। ये सब सारी चीज़ें उसने टाइप करके भेजी, ठीक है। और अभी क्या है कि हम लोगों ने डीएम के यहाँ लिखित इसकी तहरीर दी, मेल के द्वारा किया गया, ट्वीट किया गया, भारतीय एम्बेसी में जो है दूतावास में भी इसका मेल के द्वारा सूचना दी गई, लेकिन कोई भी रिस्पांस निकल के सामने इंडियन एम्बेसी से भी आपको कोई रिस्पांस? इंडियन एम्बेसी से भी अभी तक कोई संतोषजनक रिस्पांस नहीं आया है। अच्छा, तो आप लोग ने अब तक क्या प्रोसेस किया? मतलब वो पूर्ण रूप से फंस चुके हैं, टाइपिंग के जरिए आपको बताया और वीडियो भी भेजे अपना बना के, वीडियो कॉलिंग के जरिए और टाइपिंग के जरिए जो है उन्होंने अपना सब कुछ बताया कि इस तरीके से मुझे मारा गया। उसके हाथ में कटने का भी निशान दिखाया उसने कि मेरे हाथ में कट भी मारा गया था। और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए भी उसको बोला गया कि यहाँ पर रहना है तो सऊदी अरब या भाषा सीख लो, आप मुस्लिम हो जाओ, अच्छी तरीके से रहो यहाँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है। आपका नाम क्या है? प्रभात सिंह। आप कौन है उनके? मैं उनके ये मेरे चाचा जी हैं, वो मेरे अच्छा, मतलब आपके भाई हैं? चचेरा भाई हैं। अच्छा जी। तो ये बताइए कि इतना आप लोगों ने प्रोसेस किया, उसके बाद डीएम साहब के लिए आप लोग ज्ञापन दिया? देखिए अभी इस शुरुआत जो है हम लोगों ने किया भारतीय दूतावास से। इसके बाद इंडियन एम्बेसी जो रियाद में है वहाँ पे भी हमने मेल किया, इंडियन एम्बेसी जिद्दह में है वहाँ पे भी हम लोगों ने मेल किया। इसके बाद जब वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, हम बरसठी थाने पे भी इसके लिए बोला गया, तो उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल मामला है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मतलब कि आप अपने थाने पर गए थे, वहाँ बोले कि इंटरनेशनल मामला है। तो उसके बाद आप कहाँ गए? हाँ, इसके बाद हम लोगों ने डीएम साहब को लिखित तहरीर और ऑनलाइन दोनों माध्यम से दिया। तो वहाँ से आश्वासन मिला कि चलिए हम बरसठी थाने पे करके इसका जो एजेंट है उनके खिलाफ कार्रवाई कराते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। देखिए थाने पर गए तो थाने पर कहा जा रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो डीएम साहब के यहाँ जाते हैं ज्ञापन देने, तो डीएम साहब खुद कहते हैं कि मैं थाने पर
बात करता हूँ, वहाँ आपकी FIR लिखी जाएगी, इससे वालों बोले हैं। हाँ, वो बोले कि हम बरसठी थाने पे वो कर रहे हैं। देखिए, किसी की ज़िंदगी दांव पे लगी है, किसी का माँ बाप की आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनकी ज़िंदगी एकदम जहन्नुम हो गई है। और यहाँ DM कार्यालय से थाने पर फ़ोन आ रहा है कि थाने पर कार्रवाई करेंगे, थाने वाले कह रहे हैं कि अब DM साहब कार्रवाई करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मैटर है। इस तरह से मैटर को और उलझाया जा रहा है और किसी की बेटे की ज़िंदगी आफत में पड़ी है। तो ये बताइए कि उन दोनों दलाल का आपको नंबर भी मालूम है क्या? जी, उनका नंबर पता है सर। अच्छा, नंबर पता उनका है? नंबर पता है। पहले तो उनसे बात होती थी तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते थे कि आप उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। इसके बाद जब ये थोड़ा सा मामला हाईलाइट होने लगा तो फिर अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, सारी गलती विपिन की है, ऐसे है वैसे है, हम कोशिश करेंगे उसको ले आने की। 2 दलाल गोरखपुर का महाराजगंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं ले रहा है। 1 से 1.5 लाख रुपए बेचारे ने अपने घर गिरवी रख के कर्ज लेके 5% ब्याज पे उन लोगों को दे दिया, लेके पैसा वो लोग खा गए। लेकिन जो है उस लड़के की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि किस तरीके से उसको लाएंगे। देखिए, पहले दलाल तो फंसा चुके हैं और दलाल अपनी गलती विपिन पे स्वयं थोप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यही इनका इतना बड़ा घर है, दिखाइए रवि, घर की स्थिति आप देखिए, इधर आइए, मैं इतना आपको दिखाता हूं। इतना बड़ा घर है। आइए, घर की भी स्थिति देख लीजिए इनके। इनका एक घर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके घर की स्थिति क्या है। आइए, घर भी दिखा दे आपको। यही स्थिति है इस घर की एक टाइम खाना बनाते हैं, एक टाइम नहीं बनाते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन। देखिए, स्थिति घर की इतनी खराब है कि वो घर की स्थिति सुधारने के लिए नीचे सुनिए, बस अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए वे मुंबई से सऊदी अरब गए और सऊदी अरब में पूर्ण रूप से फंस चुके हैं और काफ़ी परेशान है। उनकी माँ का हालत कितना ख़राब है, रो रो के इनका देख सकते हैं क्या बुरा हाल है। बस रो रही हैं, कुछ बयान नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो बोल नहीं सकती हैं। इनके घर की स्थिति इतनी ख़राब है। DM साहब ने आश्वासन दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कल DM साहब के यहाँ ज्ञापन दिया गया। इनके पिताजी ने कहा, इनके भाई साहब ने भी बताया कि हम लोग हर तरह से कोशिश करें लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब इनके घर की स्थिति इतनी ख़राब है, इतनी विशेष ख़राब है कि घर की स्थिति को सुधारने के लिए गए थे लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और वहाँ जाके फंस गए। 2 दलाल गोरखपुर के रहने वाले और महाराजगंज के रहने वाले दलालों ने इनको फंसा दिया है। कृपया अगर आपको विदेश जाना है, अगर आप विदेश में काम करने की शौक रखते हैं तो कृपया इस तरह के दलालों से सावधान रहें जो फर्जीवाड़ा कर कर बच्चों को, युवाओं को भेजते हैं और वहां जाकर किसी गलत कार्य का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं काम करने तो बड़ी भली भांति जांच पड़ताल के बाद ही जाए, नहीं आपका भी हाल विपिन सिंह जैसा हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि आपका हाल ऐसा हो। खबर इतना ही है, आगे क्या होता है हमको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।